वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मेथड से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का बेहतरीन टॉपिक। वो टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन। यानी पिछले लेक्चर में मैंने स्लोप ऑफ लाइन का कुछ डिस्कस किया था, और आज जो भी स्लोप ऑफ लाइन से कुछ फॉर्म है कोलिनियर टर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। ये उन एग्जाम के लिए है जैसे कि जो विद्यार्थी जेई के एग्जाम देने वाले हैं या फिर 11th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एक किसी भी बोर्ड प्रकार का हो, तो वो सभी बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते ही इसका डिस्कस करते हैं मेन फॉर्म पर कि क्या है। जो विद्यार्थी इसके लेक्चर को नहीं देखे हैं, इसके पहले लेक्चर का जाकर देख लेंगे, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो सके। राइट, चलिए तो चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन का बेहतरीन टॉपिक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो टर्म है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसका फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है ध्यान देने लायक। मैंने लिखा है रिमार्क में, इफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब 3 पॉइंट है। राइट, और तीनों पॉइंट है जो एक ही लाइन में। कैसे यार, देखिएगा, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, राइट, जिसका नाम देते हैं ए, बी और ये सी। और ये तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन में हो तो उसका कोलिनियर का फॉर्म कैसे शो करेंगे स्ट्रेट लाइन में, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा है क्या, पहले स्लोप को यूज करते हुए। तो स्लोप के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा से डिस्कस किया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जाकर इसके पहले लेक्चर जाके देख लेंगे, ताकि जो भी डाउट हो क्लियर हो सके। राइट, तो मैंने स्लोप के बारे में बताया था। स्लोप के बारे में बताया था कि जब 2 पॉइंट रहेगा मालूम, तो स्लोप निकालने का फॉर्म डिस्कस किया था कि जब भी 2 पॉइंट रहेगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का ये फॉर्म मैंने लिखा था। राइट, इसको प्रूफ करके भी बताए थे और उस पर एग्जाम्पल भी बताया था। राइट, तो चलते हैं, जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कैसे हम इसका शो करेंगे इसके बारे में। तो ए और बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट का हम स्लोप निकाल लेंगे, जिसको एम से इंडिकेट किया है। बी सी पॉइंट का हम स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ बी सी, और ए सी पॉइंट का स्लोप निकाल लेंगे। और ये तीनों का स्लोप अगर बराबर है तो वो कोलिनियर है, और अगर तीनों बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, स्लोप के लिए फॉर्म है। अब अगर हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के लिए सब बेहतर होंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन बता रहा है एनसीईआरटी बुक से, वो सारा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डिस्कस कर रहे हैं। 11th क्लास का टॉपिक है और एनसीईआरटी 10.1 एक्सरसाइज में है, जो क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। इसके पहले मैंने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर, तो जरा इसमें हम फॉर्म दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट है, जिस तीनों पॉइंट का हम कोलिनियर स्टेटमेंट बोल दिया गया है, ये कोलिनियर है, तो हमको x का वैल्यू दिखाना है। तो पहले a पॉइंट है जिसका नाम x, 1, b पॉइंट है जो 2, 1 और c पॉइंट है जो 4, 5। राइट, हम ab का पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ab, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ab। राइट, या फिर स्लोप ऑफ ab लिख भी सकते हैं। तो x ab का स्लोप फॉर्मूला लिखा हुआ है x1 by 1 और x2 by 2। तो y2 माइनस y1 यानी 1 और माइनस माइनस प्लस। राइट, फिर देखिएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस x। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हालांकि लिख चुके थे वहां पे, फिर लिख दिया मैंने। तो ये है कितना, 1 और 1 2 आ जाएगा और 2 माइनस एक्स। राइट, फिर हम स्लोप ए बी का निकाले, बी सी का भी स्लोप निकाल लेते हैं। राइट, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ बी सी। इसको हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं स्लोप। राइट, तो यहाँ पे स्लोप बी सी, तो बी सी के लिए x1 by 1 और x2 by 2। तो y2 माइनस by 1 यानी हो जाएगा 5 -1, फिर होगा x2 माइनस यानी 4 -2
x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, अर्थात ये फॉर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4y2 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू दिखाना है, तो कोई भी दो का स्लोप निकाल सकते हैं और दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। चाहे तो AB और BC का स्लोप बराबर कीजिए या फिर BC AC का स्लोप बराबर कीजिए, कोई भी दो का स्लोप निकाल के दोनों को इक्वल कीजिए। अगर दोनों का स्लोप अगर बराबर करते हैं और उससे जो x का वैल्यू आता है वो फॉर्म जो है क्लियर आएगा। तो जरा देखते हैं इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। इसके बाद स्लोप तो निकाल दिया, आप कैसे निकालते हैं x का वैल्यू। नाउ यहां पे करते हैं AB का स्लोप इक्वल टू BC का स्लोप। अब यहाँ पे AB का जो स्लोप है यहाँ पे कितना है, 2/2 माइनस x। BC का स्लोप कितना है, 2 है, और इसको सोल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको इससे, तो 2 इंटू 2 माइनस x, अर्थात ये फॉर्म जो है 4 माइनस 2x। ये 2x को ये साइड कर देंगे और 2 को ये साइड कर दे, 4 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2, अर्थात x को कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो मैंने x का वैल्यू निकाला है ये परफेक्ट मैंने 1 निकाला है। अब देखना है कि x का जो वैल्यू मैंने 1 निकाला है ये क्लियर है, तो x का ही वैल्यू निकालना है। कोई भी दो स्लोप निकाल के इक्वल कर दीजिए और इक्वल करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वो मेरा परफेक्ट आंसर आएगा, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी बुक से 10.1 एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस पर और भी क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया हो। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, मैंने इस पर एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को जरा कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, राइट। 4 को ऑप्शन मैंने दिया है और लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, और जिसमें से k का जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 3 को पॉइंट और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करके इसका आंसर बताना है कि कौन सा होगा, राइट। चलिए, तो आज इस फॉर्म को आज बनाना है, राइट, और आगे क्वेश्चन हम चलते हैं इसका क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स -2, 1, 4, 0, 3, 1, -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये 4 वर्टेक्स दिया गया है, क्या ये वर्टेक्स जो है दिया गया, क्या ये पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चारों वर्टेक्स का एक पैरेललोग्राम बनाया, राइट, और इसको ज्वाइन कर दिया गया, राइट। तो हम जब भी पैरेललोग्राम होता है तो इसके बराबर ये होना चाहिए, यानी AB बराबर अगर DC आया और AD बराबर BC आया, अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो पैरेललोग्राम है। कैसे, जब इसका बराबर ये आ जाएगा और इसके बराबर अगर ये आ गया तो पैरेललोग्राम है, राइट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि AB का हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप के द्वारा काम करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन का प्रक्रिया देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे। पहले लिखते हैं स्लोप ऑफ AB का स्लोप निकालते हैं। तो AB का स्लोप निकालेंगे, ये हो गया x1/1 और हो गया x2/2, तो x2 माइनस x1। यहां पे स्लोप का फॉर्मूला लिख देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला जो भी यूज करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला को मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ के साथ क्लियर किया है। तो देखिएगा AB का स्लोप y2 मेरा 0 है, y2 माइनस y1 और x2 मेरा 4 है और -2, राइट। इसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहां पे आएगा 4 माइनस +2 यानी 1/6। ये आ गया AB का स्लोप, राइट। फिर सिमिलरली DC का स्लोप निकालते हैं। अगर DC का स्लोप अगर निकालते हैं बराबर आता है तो सही है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ DC का स्लोप निकालते हैं। तो x1/1 x2/2, तो यहां पे इसमें से इतना घटाते हैं यानी 3 - 2 और फिर क्या है x2 - x1 यानी 3 - 3, यहां पे आएगा 1 और 3 + 3 अर्थात 1/6। अब यहां पे देखिए तो
ए बी जो है पैरेलल डीसी का है, यानी ए बी पैरेलल टू डीसी है, तो इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ डीसी, राइट। अगेन अब क्या करना है कि एडी का स्लोप निकाल लेते हैं और फिर बीसी का स्लोप निकालते हैं। लिखते हैं स्लोप ऑफ एडी का निकालते हैं, तो y2 माना ये हो गया x1 बाय 1 और ये हो गया x2 बाय 2, तो y2 माइनस बाय 1 यानी 2 माइनस 1 और x2 x3 माइनस 2 यानी आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 यानी 3y माइनस 1 अर्थात -3। वैसा ही बीसी का स्लोप निकाल लेते हैं, ये बीसी जो है इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ बीसी का स्लोप निकालते हैं, तो y2 यानी 3 माइनस 0 और 3 माइनस 4 यानी 3y माइनस 1 अर्थात -3। यहाँ पे क्या है कि AD पैरेलल टू BC। अब ये भी क्या है कि दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। अब AD और BC दोनों का स्लोप इक्वल आया है, यानी इसका मतलब है कि हम फॉर्म क्या बताना चाह रहे हैं कि AB बराबर DC और AD बराबर BC अगर बराबर है तो समझ जाइए कि ये जो है पैरेललोग्राम है। तो यहां पे लिखना होगा लास्ट में सो ABCD आर पैरेललोग्राम मतलब ये पैरेललोग्राम का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। क्लियर? ये फॉर्म जो है ना ABCD आर नहीं इज पैरेललोग्राम, राइट। ये पैरेललोग्राम का जो है फॉर्म है, यानी वर्टिसेस जो दिया गया है यहाँ पे लिखा था कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज नहीं करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो मैंने स्लोप का यूज करके मैंने कर दिया। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से करते तो AB का स्लोप, AB का डिस्टेंस और DC का डिस्टेंस निकालते बराबर आता है, AD का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस निकालते बराबर आता है। ये पैरेललोग्राम का रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चलते हैं और भी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 10 में क्या लिखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जो सामने दिया गया है ये पॉइंट ये है और इस पॉइंट को एक्सिस के साथ मैंने ज्वाइन किया, तो P और Q 3-1 और 4-2। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ PQ, तो y2 माइनस बाय 1 x2 माइनस x1। क्लियर है? तो ये हो गया x1 बाय 1 और हो गया x2 बाय 2, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस बाय 1 जो सामने दिख रहा है। स्लोप को tan थीटा से इंडिकेट करते हैं, tan थीटा और यहाँ पे -2 माइनस +1 यहाँ 1 आ जाएगा और -1 यानी tan थीटा इक्वल्स टू -1 और -1 जो होता है tan में 135 डिग्री का होता है, तो थीटा बराबर आएगा 135, यानी ये 135 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, राइट। जब दो पॉइंट ज्वाइन करता है तब का है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब यहां पे जरा देखिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी tan थीटा और 1/3 दिया गया है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन्स, यानी स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है कि यहां पे दो स्लोप मान लेते हैं। लेट m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स, यानी दो स्लोप है, राइट। अब यहां पे दो स्लोप है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक स्लोप जो है, देखिए द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी m1 जो है 2m2 के बराबर है, यानी पहला स्लोप दूसरा स्लोप से दुगना है, राइट, डबल है। फिर यहां पे लिखा है कि इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी tan थीटा इक्वल्स टू क्या देखो 1/3 दिया है, राइट। तो फाइंड द स्लोप। अब यहां पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं जरा देखिएगा।
फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर एंगल निकालने के लिए m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे एक फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जब यहाँ पे दो स्लोप मालूम रहे, ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्लोप, एंगल बिटवीन टू स्लोप। अब यहाँ पे दो स्लोप मालूम रहे m1 एंड m2। अब यहाँ पे दो स्लोप मालूम रहेगा तब एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये दो स्लोप मालूम रहेगा तब एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है, राइट। तो ये फॉर्मूला को यूज कर लिया। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू 1/3 दिया गया है और m1 है तो m1 लिख दिया मैंने। m2 कितना है तो m2 मेरा m1 जो है ना, एक काम करते हैं, m1 जो है लिखा हुआ है 2m2, राइट, और m2 रहने देते हैं ऐसा ही। फिर 1 प्लस m1 है 2m2 और m2 ऐसा ही रहने देते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, मॉडुलस बताएंगे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस 1/3, राइट, और इतना से इतना घटेगा तो क्या बचेगा m2 और 1 प्लस इसको लिखा है क्या 2m2 का स्क्वायर। अब इसका सोल्व करते हैं दो भाग में करके। क्या सोल्व करते हैं देखिएगा, व्हेन एक भाग प्लस का सॉल्यूशन m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर और माइनस 1/3 करके m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसको इससे और इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर और 3 को इससे यानी 3m2, राइट। अब इसको हम ये साइड कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा है क्या 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 और प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। इसका सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके जो वैल्यू आएगा, यहाँ भी इधर देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे कर लेते हैं तो -1 और -2m2 स्क्वायर और 3m2, राइट। सबको बराबर के साइड में कर देंगे तो क्या लिखाएगा 2m2 का स्क्वायर प्लस 3m2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे भी m2 का होल निकालते, इससे भी m2 का होल निकालते। देखिए कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। यहाँ पे इससे पहले सॉल्यूशन करते हैं इसका फैक्टर करते हैं क्या कि 2m2 का स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ लेते, कॉमन कर लेते हैं 2m2 तो हो गया m2 माइनस 1 और यहाँ m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन कर लिया तो m2 माइनस 1 और यहाँ पे 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा m2 बराबर एक 1 आ जाएगा और एक 1/2 आ जाएगा, राइट। इसमें अब इससे जरा निकाल लेते हैं क्या आएगा जरा देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या 2m2 का स्क्वायर और 3m2, तो 3m2 को हम फैक्टर कर सकते हैं ऐसे 2m2 प्लस m2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको जरा देखिएगा कॉमन कर लेते हैं तो कॉमन का प्रक्रिया दोनों से कॉमन करते हैं तो 2m2 और m2 प्लस 1 और यहाँ 1 कर लेते हैं m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन करते हैं तो लिखाएगा m2 प्लस 1 और 2m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा m2 का वैल्यू एक आ जाएगा क्या -1 और एक -1/2। तो टोटल स्लोप ऑफ लाइन आ गया मेरा क्या 4 गो आ गया स्लोप, राइट। 4 को लिख देते हैं आंसर के रूप में, राइट। अगर ये भी आंसर है और हाँ अगर हम इसमें हम पुट करते m1 निकल जाएगा। देखिए m1 निकालने का ऐसे देखिए यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 1 पुट कर दिया और यहाँ अगर 1/2 पुट कर दिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। m1 का वैल्यू आ गया, इससे भी निकाल सकते हैं m1 का वैल्यू, लेकिन पॉसिबल यही दोनों होगा, राइट। यानी ये आ गया स्लोप का फॉर्म। पॉसिबल जो है पॉजिटिव रखना है 1, 1/2 एंड 2 और 1, राइट। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर। इसको पॉसिबल इससे भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए तो इस तरह से हम स्लोप निकालने का प्रक्रिया अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन 12, ए लाइन पासेस थ्रू x1, y1 और h, k इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m सो दैट इतना। अब यहाँ पे क्या है कि एक जो है पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट पास कर रहा है और एक क्या है स्लोप है, तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला।
तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने का प्रक्रिया अपनाते हैं कैसे कि स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसमें से स्लोप को तो एक लिख दिया गया है m, अच्छा y2 माइनस y1 ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी हो गया y2 माइनस y1 यानी k माइनस y1, फिर x2 माइनस यानी h माइनस x1, राइट। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं m इंटू h माइनस x1 बराबर k माइनस y1, राइट। इसको हम लिख सकते हैं k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1, जो यहाँ पे सामने प्रूफ दिख रहा है, ये रहा बेहतरीन प्रूफ। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया को जो सामने दिख रहा है क्लियर रूप में, राइट। चलिए तो बाकी जो है आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए एनसीईआरटी बुक का क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का पूरा बेहतरीन सॉल्यूशन, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, राइट। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन को जो है उस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जवाब दीजिएगा क्या होता है, राइट। इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि क्या होगा इसका ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है 13 और 14 से, राइट। चलिए स्ट्रेट लाइन का बेहतरीन थ्योरी मैंने के साथ एग्जाम्पल के साथ मैंने डिस्कस किया है, क्लियर। जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का।